नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। आप जो बड़ी नाली देख रहे हैं या नाला रूपी यह कीचड़ देख रहे हैं, यह कोई नगर पालिका की नाली या नाला नहीं है। तो फिर क्या है ये? यह है झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील मुख्यालय के बीचों बीच से निकली सुखनई नदी, जो कभी जीवनदायिनी कही जाती थी। मऊरानीपुर के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में काम करती थी। मऊरानीपुर के सैकड़ों हजारों लोग इस नदी की बालू में शाम के समय घंटों बैठते थे, लेटते थे। पूरे साल ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब नदी पूरी तरह से सूख जाए। ऊपर से नदी सूखी दिखती थी, लेकिन थोड़ा सा भी बालू हटाने के बाद नीचे शुद्ध और साफ जल मिलता था, जिसे लोग पीते भी थे। मऊरानीपुर की शान और सांस्कृतिक धरोहर इस सुखनई नदी के घाटों के निर्माण और सुंदरीकरण की मांग की जाती थी, जिससे नदी के किनारे और सुंदरता बढ़ाई जा सके। नगरपालिका चेयरमैन और विधानसभा के कई चुनाव में सुखनई नदी का सुंदरीकरण प्रमुख मुद्दा भी रहा और लोगों ने इस नाम पर जनता के वोट भी बटोरे। लेकिन सुखनई नदी का सुंदरीकरण होने की जगह नरकीकरण हो गया। नगरपालिका परिषद ने नगर की नालियों में बह रही गंदगी और कीचड़ को नगर से बाहर निकालने का जो रास्ता चुना, वह रास्ता सुखनई नदी में पहुंच गया और नगर की नालों और नालियों की दिशा सुखनई नदी में मोड़ देने से पूरी नदी कीचड़ से भर गई। कीचड़ की वजह से उसमें सुअरों सहित अन्य पशुओं के लिए सुखनई नदी चारागाह और आरामगाह बन गई। गंदगी इतनी बड़ी कि लोगों को नदी में नहाना, पानी पीना और बैठना तो दूर, पास जाने में भी भीषण दुर्गंध आने लगी। मऊरानीपुर के कई समाज सेवियों ने और पूर्व सैनिक राकेश अग्निहोत्री ने सुखनई नदी को प्रदूषण मुक्त करने और गंदगी मुक्त करने के अभियान कई बार चलाए, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं आया। उच्चाधिकारियों के निर्देशों के चलते नदी को साफ सुथरा बनाने के लिए कई बार अभियान चलाए गए, लेकिन इन अभियानों में नगरपालिका परिषद ने लाखों रुपए का बंदर बाट किया और जन सुविधाओं के नाम पर सुखनई नदी के दोनों ओर जो घाट बनाए गए, उन घाटों के किनारे की जमीनें नगरपालिका परिषद के अधिकारियों और जिम्मेदारों के सहयोग से नगरपालिका के अभिलेखों में फेरबदल कर और राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिलकर बेच दी गई। भूमाफियाओं द्वारा जमीनें बेचने और अवैध कब्जों से नदी का स्वरूप भी बिगड़ गया। कई वर्षों से चली आ रही सुखनई नदी की दुर्दशा से परेशान होकर अब मऊरानीपुर में अमर उजाला और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के बैनर तले इस नदी के जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण हेतु अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अधिकारियों को मांग पत्र भेजे गए। बीते रोज श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के द्वारा सौरभ भार्गव और अशोक गुप्ता के नेतृत्व में मऊरानीपुर के उप जिला अधिकारी अंकुश श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें नदी के सुंदरीकरण और सफाई सहित नगर के नालों और नालियों को सुखनई नदी से हटाकर किसी और दिशा में ले जाने की मांग की गई। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सिंह, जीत नायक, विजय शर्मा, रवि परिहार, राजीव दीक्षित, भूपेंद्र सिंह झाकरी, अभिषेक पाठक, दिलीप सरावगी, कल्याण सिंह, विवेक आर्य, दीपक सैनी, कुलदीप रावत, रेशु महाराज आदि मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरवार के नेतृत्व में भी क्षेत्रवासियों ने मऊरानीपुर की तहसीलदार वंदना कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मऊरानीपुर की सुखनई नदी में नगर पालिका परिषद द्वारा गंदगी डाले जाने पर नाराजगी जाहिर की गई है और जल्द ही कार्यवाही की जाने की मांग की है। सुखनई नदी के सुंदरीकरण और साफ सफाई के नाम पर भले ही कुछ ठोस काम ना हुआ हो, नदी किनारे बनाए गए करोड़ों रुपए के घाटों के काम में लाखों रुपए डकार लिए गए। नदी के किनारे श्रेणी 3 और नॉन-ZA की जमीनों को लेखपालों और नगर पालिका की मिली भगत से भूमाफियाओं ने बेच दिया और जाने क्या क्या हुआ। यह सब बताएंगे तो यह खबर लंबी हो जाएगी। इसके लिए हम अलग से एक रिपोर्ट जल्द ही लाएंगे। फिलहाल सुखनई नदी इन दिनों अवैध कच्ची शराब की बिक्री करने और पीने वालों का अड्डा बनी हुई है। यह जो सफेद पन्नी आपको दिख रही है, यह सब सैकड़ों हजारों लोगों द्वारा कच्ची शराब पीकर वहां फेंकी गई हैं, जो पूरी नदी में उड़ती दिखाई दे रही हैं। अमर उजाला और पत्रकारों की मांग पर एक बार फिर नगर पालिका परिषद द्वारा अभियान शुरू किया गया है। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हरीश चंद्र आर्य जेसीबी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही अभियान सैकड़ों बार चल चुके हैं, लेकिन गंदगी घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। पिछले 20 वर्षों से नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर का अध्यक्ष पद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरीश चंद्र आर्य के पास ही रहा है।
और इन्हीं के कार्यकाल में जीवनदायिनी सुखनई नदी का स्वरूप इस दशा में पहुंच गया है। इनके कार्यकाल के ही इन 15 से 20 वर्षों में लाखों करोड़ों रुपए सुखनई नदी की सफाई और घाटों के निर्माण आदि के नाम पर खर्च किए गए हैं। फिर भी सुखनई नदी की दशा लगातार बिगड़ती ही जा रही है। अब बिना कोई ठोस योजना बनाए और नाली और नालों को नदी में गिरने से रोकने की बजाय 4-6 सफाई कर्मचारियों और एक जेसीबी के सहारे किस तरह सुखनई नदी के स्वरूप को वापस लाने की कोशिश नगर पालिका के द्वारा की जा रही है, यह तो वही जाने। लेकिन अब 2022 में विधानसभा चुनाव के और उसके ठीक बाद नगर पालिका परिषद के चुनाव के पूर्व सुखनई नदी अपने पुराने स्वरूप में वापस लौट पाएगी, असंभव तो नहीं पर मुश्किल जरूर लगता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। ब्राइडल और साइड मेकअप, लहंगा, ब्राइडल सर्विसेज लाइक फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर सर्विसेज के लिए आज ही आइए झांसी के नंबर 1 मेकओवर सैलून बाय चंद्रेश, जहां मिस्टर चंद्रेश एंड मिसेस मुस्कान करेंगी आपका परफेक्ट मेकअप फॉर द ओकेजन। तो आइए मेकओवर सैलून बाय चंद्रेश, सिविल लाइंस, झांसी।